तो हम इसका इंग्लिश क्या लिखते हैं, के ए लिखते हैं, जो कि देखिए मैंने 12 खड़ी में लिखी है के ए से का, और ये इसलिए लिखी है ताकि आप नाम अगर लिखते हैं तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो और आप आसानी से उसे समझ पाएँ। ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, ज़ीरो से इंग्लिश सीखने के लिए आपको किन किन बातों को ध्यान देना है और मेन चीज़ें क्या है, जैसा कि पहली वीडियो यानी डे 1 में मैंने ये बताई है आपको कि इंग्लिश की जड़ क्या होती है, राइट। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर भी है कि आपको अल्फ़ाबेट की सारी इंग्लिश और हिंदी आनी चाहिए, जो कि मेन है इंग्लिश पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वर वर्ण क्या होते हैं, व्यंजन वर्ण क्या होती है, और साथ ही साथ हम 12 खड़ी को भी पढ़ने वाले हैं। सो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। इंग्लिश पढ़ने के लिए, इंग्लिश समझने के लिए हमें बेसिक आनी चाहिए, जो कि बिल्कुल ज़ीरो से मैं यहाँ पे सिखा रही हूँ। हमें बेसिक की जानकारी होनी चाहिए। आज जो पढ़ने वाले हैं हम, ये डे 2 में आने वाली है। डे 1 की वीडियो अगर आपने मिस कर दी है तो आप उसे जाके चेकआउट एक बार कर लें, आपको आसानी से समझ में आ जाएगी कि उसमें मैंने अल्फ़ाबेट, वोवेल और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने बहुत ही आसानी से, बहुत ही बारीकी से और बहुत ही डिटेल में समझाई है, पढ़ाई है। वो वीडियो अगर आपने नहीं पढ़ी ना तो उससे जाके एक बार चेकआउट कर लीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा हमारे चैनल को। सो गाइस, यहाँ पर मैं एक बार फिर से बता देती हूँ आपको कि अल्फ़ाबेट क्या होते हैं। देखिए, अल्फ़ाबेट जो ABCD को हम अल्फ़ाबेट बोलते हैं, ठीक है। ए से लेके जेड तक की जो होती है उसको हम अल्फ़ाबेट बोलते हैं। वो कितनी होती है, वो 26 होती है, यानी 26 लेटर होती है, ठीक है। वॉवेल्स जो है AEIOU को वॉवेल्स बोलते हैं, जो कि 5 होती है, ठीक है। अब देखिए, सेमी वॉवेल्स भी होते हैं। अगर कहीं पर AEIOU का यूज़ नहीं होता है तो W और Y का यूज़ ज़रूर किया जाता है, जो कि सेमी वॉवेल्स 2 होती है, ओके। कॉन्सोनेंट जो है, देखिए, वॉवेल्स को छोड़ के सिर्फ वॉवेल्स, सेमी वॉवेल्स की बात नहीं कर रही हूँ मैं, वॉवेल्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। यानी AEIOU, इन पाँचों को छोड़कर जितने भी अल्फ़ाबेट में लेटर होती हैं वो क्या कहलाती हैं, कॉन्सोनेंट कहलाते हैं, ठीक है। और ये कितने होते हैं, ये 21 होते हैं। यानी ABCD में आप AEIOU को हटा दो, जैसे कि यहाँ पर पहले A होना चाहिए तो A नहीं है, B से स्टार्ट है, ठीक है। तो BCD, D के बाद E आता है, E नहीं है। FGHI नहीं है, यहाँ I यहाँ पर है, ठीक है। तो कॉन्सोनेंट में जो इन पांच अक्षरों को छोड़कर जितने भी बचते हैं ABCD में, वो क्या कहलाते हैं, वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं, जो कि 21 होते हैं, ठीक है। तो ये मैंने बहुत ही बारीकी से उसमें समझाई है ABCD, आप वहाँ जाके पढ़ लेना, पहली वीडियो को आप देख लेना। यहाँ मैंने सिर्फ इतना समझा दिया। सो गाइस, चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम हिंदी के स्वर वर्ण को पढ़ेंगे, इंग्लिश में कैसे लिखी जाती है, कैसे पढ़ी जाती है, ठीक है। क्योंकि इनका बहुत ही अहम रोल होता है इंग्लिश पढ़ने के लिए और इंग्लिश समझने के लिए। स्वर वर्ण, आइए देख लेते हैं स्वर वर्ण क्या होते हैं। स्वर वे वर्ण हैं जिन्हें बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए, स्वर वर्ण यानी अ, आ, ई, इसको पढ़ने के लिए, बोलने के लिए हमें किसी भी वर्ण की सहायता लेनी नहीं पड़ रही है, ये ऑटोमेटिक अ बोल हम पा रहे हैं, ठीक है। देखिए, हिंदी में 13 स्वर वर्ण होते हैं, यानी अ, आ, ई जो है ये कितने होते हैं, ये 13 होते हैं, ठीक है गाइज, ये 13 होती हैं। इसी को हमें याद करनी है, इसकी वजह से ही हम शब्द को पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं। तो चलिए इसकी इंग्लिश को हम फटाफट से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। ए से अ, डबल ए से आ, आई से ई, डबल ई से बड़ी ई, यू से ऊ, डबल ओ से ऊ, आर आई से री, ई से ए आई से ए, ओ से ओ, ए यू से औ, ए एन से अन, ए एच से आह होता है, ठीक है। इतना हमें याद करना है, ये नाम को लिखने पढ़ने में बहुत ही काम आती है, इसे हमें याद कर लेना है, ठीक है। इसकी मात्रा को हम आगे पढ़ेंगे, समझेंगे। चलिए अब हम पढ़ लेते हैं व्यंजन वर्ण को। व्यंजन वर्ण यानी कॉन्सोनेंट, जो कि हिंदी में होती है, ठीक है। व्यंजन वे वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से होता है, यानी जो हमने अभी स्वर वर्ण पढ़ा अ, आ, ई, उसकी सहायता से इसका उच्चारण होता है। देखिए, हिंदी में 36 मुख्य व्यंजन वर्ण होते हैं। जैसे कि यहाँ पर क लिखा हुआ है, तो क
क में अ की मात्रा ऐड है, जैसे कि ये आधा क है और प्लस अ है, तब जाके ये पूरा क बनता है। ठीक है, तो यही समझाना है मुझे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या है कैसे है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। पहले इंग्लिश क्या होता है। के से क, देखिए आधा क है इसमें और अ है। ठीक है, तो यहाँ पर ए भी लिखाता है कि ए से भी क होता है, सब में ए लगा देंगे तो भी ये सही होगा। ठीक है, के एच ए से ख, जी ए से ग, जी एच ए से घ। इसको आ की मात्रा पे हम नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर जो है आधा क में प्लस अ का इंग्लिश अभी हमने क्या पढ़ा, क के लिए हम के लिखते हैं और अ का जो इंग्लिश होता है वो ए होता है। तो हम इसका क उच्चारण कर रहे हैं, क बोल रहे हैं, तो लास्ट में अ का साउंड आ रहा है, इसीलिए हम ए यहाँ पर लिखते हैं और पढ़ते हैं। ए लगा के पढ़ते हैं तो भी सही है, ए लगा के नहीं पढ़ते हैं तो भी सही है, बट याद करने के लिए जो है वो आसान होता है अगर हम ए इसमें ऐड नहीं करते हैं, ऐसे ही पढ़ लेते हैं तो, और इसको समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए के से होता है क, के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, एन जी से होता है अंगा। ठीक है, ये बहुत ही कम यूज़ की जाती है। उसी तरीके से सी एच से च, सी डबल एच से छ, जे से ज, जे एच से झ, वाई एन से या। टी से होता है ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, एन से अड़ा। इसको न भी बोलते हैं और अणा भी पढ़ते हैं। ठीक है, टी से त, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध, एन से न। ये दोनों सेम होती है। ठीक है, जब इंग्लिश में हम कुछ लिखते हैं तो दोनों जो भी आती हैं, इन दोनों का इंग्लिश लेटर जो होता है वो सेम होता है, बस हमें पढ़ने में उसको समझना होता है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ, एम से म, वाई से य, आर से र, एल से ल, डब्ल्यू या वी से व होता है। एस एच से तलाबिशा इसको पढ़ते हैं, एस एच से मधनसा इसको पढ़ते हैं। ठीक है, मधनसा। एस से स और इसको डंटी सा भी बोला जाता है। एच से ह, के एस एच से छ पढ़ते हैं इसको छ। ठीक है, टी आर से त्र, जी वाई से ज्ञ। इतना हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब देखिए आगे हम 12 खड़ी को पढ़ने वाले हैं और उसमें हमें मात्रा की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो वो समझने के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं। सो गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी जो हमने फर्स्ट में स्वर वर्ण पढ़ा उसका जो यहाँ पर है कि मात्रा यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, और ये जो लिखी है मात्रा, यही सारे वर्ड में इसी तरीके से ऐड होती है। ये स्वर वर्ण की मात्रा है। ठीक है, हम इसको मात्रा बोलते हैं। चलिए पढ़ते हैं तो समझ में आएगी। अ का जो मात्रा होता है वो कुछ भी नहीं होता है, क्रॉस यहाँ पर है, वो कुछ भी नहीं होता। जैसे कि अभी मैंने इसीलिए पहले बताया आपको कि आधा क होता है और प्लस उसमें अ होता है। ठीक है, तब जाके ये पूरा क बनता है। ओके, तो हम इसका इंग्लिश क्या लिखते हैं, के ए लिखते हैं, जो कि देखिए मैंने 12 खड़ी में लिखी है के ए से का, और ये इसलिए लिखी है ताकि आप नाम अगर लिखते हैं तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो और आप आसानी से उसे समझ पाएँ। ओके, चलिए देख लेते हैं। आ की मात्रा कुछ नहीं होती है। ठीक है, आ की मात्रा वो इस तरीके से लिखाती है, एक लाइन, एक पाई होती है, और पाई जो है ये आ की मात्रा होती है। छोटी ई की मात्रा इधर से होती है। ठीक है, जो देखिए यहाँ पर इस तरीके से होती है छोटी ई की मात्रा। बड़ी ई की मात्रा ये है जो कि ऐसे लिखी जाती है, एक अक्षर में इस तरीके से जुड़ के वो लिखी जाती है। ठीक है, ऊ की मात्रा ये होती है, देख सकते हैं आप यहाँ पर ऊ की मात्रा वो कैसे लिखी जाती है, ऐसे लिखी जाती है। समझ में आ रही है? देखिए बड़ी ऊ की मात्रा इस तरफ से होती है उल्टी साइड में, तो ये देखिए यहाँ पर उल्टी साइड में लिखी हुई है। और री जो है वो क्या होता है, री जो है वो 12 खड़ी में नहीं आती है, हम इसका यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ए की मात्रा जो है ऐसे लिखाती है, वो कैसे जुड़ी होती है, देखिए ऐसे जुड़ी होती है, और ए की मात्रा ऐसे होती है, इस तरीके से जुड़ी होती है।
ओ की मात्रा जो है ऐसे होती है, वो ऐसे लिखी होती है, ठीक है। अ की मात्रा जो है इस तरीके से जुड़ती है, वो ये होती है, ठीक है। अन की मात्रा जो है वो इस तरीके से लिखाती है, कोई भी अक्षर हो उसके ऊपर एक बिंदु दे दी जाती है, वो न का उच्चारण करती है, ठीक है। मैंने कई वीडियो में ये बताई है हिंदी की कहानी पढ़ते टाइम पर। चलिए आगे देखते हैं। आ की मात्रा ऐसे लिखी जाती है, ये बहुत कम यूज़ होती है, ये संस्कृत में ज़्यादा पढ़ी जाती है। तो चलिए 12 खड़ी की हम इंग्लिश को समझ लेते हैं। जो हमने अभी पढ़ा स्वर वर्ण की मात्रा देख लिया हमने, उसकी इंग्लिश भी हमने पढ़ ली है ऊपर। आ की जो इंग्लिश होती है मैंने वो भी आपको पढ़ा दी है, बट फिर भी यहाँ पर एक बार लिख दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है गाइस। तो चलिए देखते हैं। के से क, के ए से का, आप डबल ए भी लिख सकते हैं। डबल ए से आ है ना, जहाँ पर आ की मात्रा जब यूज़ हो रही है तो डबल ए से आ की मात्रा होती है। देखिए यहाँ पर डबल ए है तो आप डबल ए भी लिख सकते हैं और एक ए भी लिख सकते हैं, सिंगल ए भी लिख सकते हैं। तो ये नाम लिखने में प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगी। चलिए आगे पढ़ते हैं। के आई से की होता है, यहाँ पर छोटी ई की मात्रा यूज़ हुई है, के आई, समझ में आ रही है। उसी तरीके से के डबल ई से की, ये वाली मात्रा यूज़ हो रही है, ठीक है, की, ठीक है। के यू से कू, ऊ की मात्रा यहाँ पर यूज़ हुई है, मैंने बता दी है पहले ही। के डबल ओ से कू, के ई से के ए आई से कै, के ओ से को, के ए यू से कौ, के ए एन से कन, के ए एच से कह, ठीक है। इतना समझ में आ गई। अब कभी भी अगर मान लो काका लिखा है हिंदी में तो आप इसकी इंग्लिश लिख लोगे आराम से, के ए से का, के ए से का, क्या हो जाएगा, काका, ठीक है। इजी है, समझ में आ रही है। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। पूरी 12 खड़ी नहीं लिखा है मैंने, सिर्फ समझाने के लिए एक लाइन तक मैंने लिखी है, जो कि जिससे कि नाम लिखने जो कि आपको समझ में आ जाए तो आप उस तरीके से आगे लिख के समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको पूरी चाहिए 12 खड़ी तो वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं वो सिर्फ एक 12 खड़ी की वीडियो बना के मैं प्रॉपर उसको अपलोड कर दूँगी। सो गाइज़ आगे देख लेते हैं। के एच ए से खा, के एच ए से खा, के एच आई से खी, यहाँ पर डबल ए भी यूज़ कर सकते हैं, के एच डबल ए से खा, ठीक है। के एच डबल ई से खी, के एच यू से खू, के एच डबल ओ से खू, के एच ई से खे, के एच ए आई से खे, के एच ओ से खो, के एच यू से खो, के एच ए एन से खन, के एच ए एच से खा। पूरी सेम रहेगी, सिर्फ हमें क ख ग की इंग्लिश को, जैसे यहाँ पर ख है तो हमने के एच लगा दिया, अब ग की बारी है, ग है तो हम जी लगा के बाकी सेम वैसे ही लिखेंगे, यानी आ की मात्रा लगा देंगे। 12 खड़ी बहुत ही आसान है। अगर आपको ये स्वर वर्ण आप देखें यहाँ पे, अगर आपको ये याद है और ये कॉन्सोनेंट याद है क से लेके ज्ञ तक, तो आप आसानी से 12 खड़ी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने लिखी हुई है। चलिए ग का पढ़ लेते हैं। जी ए से ग, जी डबल ए से गा। देखिए यहाँ पर मैंने डबल ए लिख दिया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, सिंगल ए भी रहेगा तो हम गा भी पढ़ सकते हैं। जी आई से गी, जी डबल ई से गी, जी यू से गू, जी डबल ओ से गू, जी ई से गे, जी ए आई से गए, जी ओ से गो, जी ए यू से गौ, जी ए एन से गन, जी ए एच से गा, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। घ का इंग्लिश क्या होता है, जी एच होता है, ठीक है। जी एच ए से घ, जी एच डबल ए से घा, जी एच आई से घी, जी एच डबल ई से घी, जी एच यू से घू, जी एच डबल ओ से घू, जी एच ई से घे, जी एच ए आई से घे, जी एच ओ से घो, जी एच ए यू से घौ, जी एच ए एन से घन, जी एच ए एच से घा। आगे की पढ़ लेते हैं। घ के बाद अंगा आती है तो अंगा का क्या होता है, एन जी से, ठीक है। इसकी 12 खड़ी नहीं होती है, बट अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं, हालांकि ये यूज़ बहुत कम होती है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। एक और बता देती हूँ। सी एच ए से च, सी एच डबल ए से चा, सी एच आई से ची, सी एच डबल ई से ची, सी एच यू से चू,
CHOO से चू, CHE से चे, CHAI से चै, CHO से चो, CHAU से चौ, CHAN से चन, CHAH से चाह। सो यहाँ तक मैंने बता दी है। इसके बाद आप ज्ञ तक आराम से इसी तरीके से इसको पढ़ के लिख के इसको रिपीट करें। बहुत ही ये काम आती है आपको इंग्लिश में नाम लिखने में और पढ़ने में। तो आगे देख लेते हैं नेम रीडिंग प्रैक्टिस। इसको मैं एक एग्जांपल, दो एग्जांपल देके मैं आपको समझा देती हूँ कि क्या होती है। और अगली वीडियो में हम इसकी क्लासेस में नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, एक एक मात्रा की शब्दों को बनाना और उसकी इंग्लिश को लिखना सीखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखेंगे आधा क प्लस अ प्लस म है, तब जाके ये कम बना है। ठीक है, तो देखिए आधा क यानी क का इंग्लिश क्या होता है, के होता है। ठीक है, और अ का इंग्लिश हमने अभी पढ़ा ए होता है, ए से अ होता है। ठीक है, और म से एम से क्या होता है, म, एम से क्या होता है म। तो इसको क्या पढ़ेंगे हम, कम। ठीक है, देखिए के ए यहाँ पर आया हुआ है, के ए से क पढ़ाता है, यहाँ पर का नहीं है ना। इसको हम काम नहीं पढ़ेंगे। काम लिखने के लिए हमें KAAM होगा, लिखना होगा, है ना, तब जाके ये काम बनेगा। बट इसको हम कम पढ़ रहे हैं, क्यों, क्योंकि के ए अ जो है वो हर शब्द में छुपा होता है, इसीलिए हम अ लिखते हैं पहले। अगर हमें बिना कोई मात्रा की शब्द मिलती है तो उसमें हम क लिखते ही लिखते हैं, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, KAM, कम। ठीक है, उसी तरीके से आधा ना है प्लस अ और ला, क्या बना है, नल। ठीक है, ये इस तरीके से भी लिखाती है और ना प्लस ला भी लिखाती है। मैंने यहाँ पे समझाने के लिए आपको आधा आधा लेके समझाया है, ताकि आप ए को लिखना क्यों लिखी जाती है आप ये समझ जाएंगे। ए जो है क्यों लिखी जाती है वो समझ जाएंगे। तो ना का इंग्लिश क्या होता है, एन से ना होता है, ए लगा देंगे हम आ के लिए जो कि छुपी है ना। ना में जो आ है वो छुपी है, यहाँ पर देखिए आ है, ए से आ हो गया, और एल से क्या होता है, ला होता है। तो क्या लिखा जाएगा, नल। ठीक है, समझ में आ रही है। उसी तरीके से आगे देख लेते हैं, फल है, फ प्लस ला भी लिखाता है। ठीक है, तो फ के लिए हम क्या लिखेंगे, PH से फ होता है, और ए इसमें ऐड करेंगे। क्यों, क्योंकि आ जो है वो छुपी होती है, जैसे यहाँ पर मैंने लिख दी है। ठीक है, आ, और एल से क्या होता है, ला, क्या पढ़ेंगे इसको, फल पढ़ेंगे। राइट, दो और एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं, वो अलग है ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पर मैंने पूरी माँ लिखी है, माँ में अ ऐड है। ठीक है, अ जो है वो छुपा हुआ है। माँ प्लस आधा ग प्लस न, क्या बना, मग्न। मग्न हम लिखने के लिए कैसे लिखेंगे, देखिए एम से माँ होता है। ठीक है, और ए हम इसमें लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि अ जो है वो छुपा हुआ है, अ का साउंड लिया जाता है। ठीक है, जी से ग होता है, मग आधा ना है, इसमें आधा ना है ना। जैसे यहाँ पर देखिए मग्न है, आधा ना है, इसीलिए सिर्फ जी लिखा जाएगा। अगर ये पूरा होता तब हम इसमें भी ए लगाते। राइट, मग और ना जो है एन से ना होता है। इसके बाद हम लास्ट में एक ए लगाएंगे। क्यों, क्योंकि लास्ट में ना आ का उच्चारण हो रहा है। जब बीच में आधा अक्षर आ जाता है तो लास्ट वाला जो वर्ड होता है उसका पूरा उच्चारण हम लेते हैं, इसीलिए उसके एंड में क्या करते हैं, ए का यूज़ करते हैं। तो क्या बन गया ये, मग्न। उसी तरीके से है जा श न, क्या हो गया, जश्न। देखिए जश्न ऐसे भी लिखाता है। ठीक है, जश्न जो है इस तरीके से भी लिखाता है और इस तरीके से भी लिखाते हैं। तो इसका भी सेम वैसे ही बनाएंगे। जे से हो गया ज, ए लगा दिए ज। ठीक है, जे ए से हो गया ज। ठीक है, ए हम ऐड करेंगे क्योंकि अ छुपा हुआ है। एस एच से होता है श, बड़ी श। ठीक है, एस एच से तालाबे श। जश ए नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि ये आधा है, इसमें अ का उच्चारण नहीं आ रहा है। जश एन ए से न, क्या हो जाएगा, जश्न। ठीक है, सो गाइज आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले नेक्स्ट डे में हम एक एक मात्रा को लेके शब्द बनाना और उसकी इंग्लिश को पढ़ना सीखेंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।